अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये डॉक्टर मीर अनायत साहब से होने वाला है, जो कि पीजी इन मेंटल हेल्थ है और एमडी भी है। तो प्रैक्टिसिंग जो डर्मेटोलॉजिस्ट अभी है और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस में है बारामूला में। तो ही इज़ ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर और रिसर्च एंड मेडिकल जर्नलिस्ट भी है, और प्रेसिडेंट है ये अभी करंटली ऑफ यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि मुंबई में वाबस्ता है। तो ये इस पर भी हमने बात करनी है आज। और मल्टीपल अवार्ड्स इनको अभी तक मिले हैं, जैसे डीजी कमेंडेशन पे मिले हैं, मेडिकल एमएचए पे मिले हैं, प्रेसिडेंट मेडल नॉमिनी रह चुके हैं ये, और होल्डर ऑफ राष्ट्रपति विद्या सरस्वती पुरस्कार ये रह चुके हैं यहाँ पर। और हमारे मुंबई में जो है ये बहुत नोन पर्सनैलिटी है। जब कोई भी एमडी डॉक्टर नहीं था तब डॉक्टर मीर अनायत सर जो है वो तब थे, और बहुत नून है डर्मेटोलॉजिस्ट है ये। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से आपका वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है तो ये बेसिक लाइफ स्किल्स पे रहने वाला है। तो आप सर थोड़ा बहुत करिए एक्सप्लेन कि व्हाट इज दिस लाइफ स्किल्स, ताकि ऑडियंस एंड साइन लाइक बायर्स। जैसे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एज ए स्टूडेंट जब मैं स्कूल में था तो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ कि जहाँ हम लोगों का अक्सर जो फोकस रहता था नंबर लेने पे ज़्यादा होता था कि भाई ये बच्चा केमिस्ट्री फिज़िक्स में कितने मार्क्स लाता है। लेकिन मैंने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है, कि मुझे लगा है कि ज़िंदगी में सिर्फ नंबर लेना ही काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी में वो चीज़ें और भी चीज़ें इसके अलावा ज़रूरी है जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। और वो स्किल्स की बात करते हैं, वो चीज़ें जो सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान जब भी कभी ज़िंदगी में किसी मुश्किलात या मुसीबत में आए तो वो किस तरह से उन स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, टैकल करे। तो उसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन मैनर्स नहीं होती, तमीज़ नहीं होता है। कोई बहुत ही बड़ा, हम बोलते हैं बहुत बड़ा अफसर है, कुर्सी पे बैठा है, उसमें एटिकेट्स के भी हम देखते हैं एटिकेट्स नहीं है। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये बंदा बहुत ही बड़ा है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन है, वो हमें एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों है? क्या एक बंदा जिस तरह से हमारे एक समाज में एक ट्रेंड बन गया है कि कोई बंदा बहुत टॉप करता है तो सारा मीडिया भागते भागते उसके पास चला जाता है कि फलानी बंदे ने टॉप किया है। लेकिन उस टॉपर का 5 साल 6 साल के बाद क्या हाल होता है ये कभी हम बयान नहीं कर पाते, ना हमें पता चलता है। और जब हम एक्सपीरियंस, इतने सालों की हम एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज कई ज़्यादा किताबों की नॉलेज से ज़्यादा होती है। तो इसमें देखा गया है कि ज़िंदगी में जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, और हम कई सालों से स्कूल और कॉलेज में इस पे बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो मजाक में जब हम अक्सर स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं भाई व्हाट्स लाइफ, और स्किल्स की तो बात करें, एक तो उनको पता ही नहीं है। तो अक्सर एकदम से एक बच्चा खड़ा होता है, बोलता है सर गम का दरिया है, जबरी मुसलसल की तरह काटी है। और यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका में जब कोई प्यार करता है, उसका ब्रेकअप होता है तो वो दूसरी शादी करता है। लेकिन हमारे इंडो पाक के इस कल्चर में अगर ब्रेकअप होता है तो यहाँ तो वो शादी नहीं करेगा, और फिर कई सालों बाद चाहे वो जॉब में जाता है, उससे पूछते हैं भाई आपने शादी क्यों नहीं की, तो कहता है कि मैंने, कोई भी नाम लेके आप कहें कि मैंने फलानी से वादा किया था कि उसने आपसे शादी करूँगा, हमने कसमें खाई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की, उसके बच्चे हो गए। और हम एतबार करते हैं और उस गम को लेके पूरे ज़माने को हम गम देते हैं, और साथ साथ में अपनी फैमिली को भी गम देते हैं। हाँ, फैमिली को भी देते हैं और साथ में आसपास के लोगों को भी गम देते हैं। और यहाँ अमेरिका हम देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइफ स्किल की बात करते हैं, और हम लोग अभी भी वो गम का दरिया और जबरी मुसलसल पर अभी भी अटके हुए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आऊँ की आवाज़ आती है, तो उसका दिन बर्थ का होता है, और जब आखिरी सांस निकल जाती है तो हम पढ़ते हैं इन्ना इलाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसके बीच में जो वक्फा है वो लाइफ है। और अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी 20 साल 30 साल 35 साल बख्शी अल्लाह ताला ने, और कहा है लो ये आपको ज़िंदगी दी, आपके पॉकेट में डाली है, कैसे इसको गुजारोगे वो आपके ऊपर। फ़र्ज़ करें, हम कभी भी बच्चों को बोलते हैं आप तसव्वुर करें कि आपको दुनिया की सबसे जो महंगी तरीन गाड़ी है उसका मैं मॉडल आपके घर के बाहर है,
और बच्चे को बोलते हैं कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप ये चाबी लो और उसको निकालो, तो क्या करोगे? तो अक्सर बोलते हैं कि भाई अगर नहीं आती है तो वो धक्का दे के निकालते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है, इस गाड़ी से भी महंगी तरीन है, क्योंकि हमें इसको चलाना नहीं आता है, कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं होते हैं इसको चलाने के, तो इसलिए हम उसको धक्का देते हैं। और ये आप देखो कि पूरे हमारे इस माशरे में अगर आप किसी से भी सवाल पूछो, चाहे घर में स्कूल का बच्चा है, चाहे कोई टीचर है, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, या कोई बहुत ओहदे पे बैठा हुआ है, बड़ा ऑफिसर है, तो जब उससे आप बात करो कभी भी फ़ोन पे, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, पहला स्टांस में आपको मिलेगा अले मर गई, ज़िंदगी बेकार, हालात ख़राब, ख़त्म गई, गवर्नमेंट को रियाऊँ, फलन को रियाऊँ, है ना? गणित हाल वाम आए ना दो खराब चलान, मसा मसा दो कड़ा। और ये वो कि अमिस इंसानस निश अगर गर वो अमिस ज़मीन तमिस मकान तमिस शुर त, लेकिन तोत इंसान हेकान पन जिंदगी स्मूथली गुजारित, यह दक दिवान गुजार। और वारिया कम नफर सोसाइटी मज आटे के नमक के बराबर है जिनको अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बख्शी है, और वो टेस्ट ऑफ लाइफ जानते हैं, जिसको हम टेस्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यानी एक बंदा अगर अपनी दोस्त के पास बैठा है और चाय पी रहा है, अगर वो उस चाय का मज़ा नहीं लेता है तो ज़िंदगी नहीं है। अगर आख नफ़र एक रिश्तेदार के घर एंजॉय नहीं करता है तो ज़िंदगी नहीं है। अगर एक इंसान बदलते हुए मौसम का रुख जो है उसको फील नहीं करता है तो लाइफ नहीं है। और आप देखो कि उन तमाम चीज़ दुनिया में हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन किसी को महसूस नहीं होता है, फील नहीं होता है। और क्यों नहीं फील होता है कि सच आसान पन्न परेशानी खेमुत तथ हदस तान कि वो ज़िंदगी को सिर्फ धक्का दे के चला रहा है, और धक्का देते देते बंदा थक जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो जब हम बोलते हैं कि गुड लक क्या है, गुड लक वो चीज़ है कि आप ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें सीखें ताकि ज़िंदगी को धक्का लगाने के बजाय आप उसको स्मूथली गुजारना सीखो। उन तमाम चीज़ों को हम स्किल्स बोलते हैं, और ये स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं। और आमतौर हम जब बात करते हैं स्किल्स की, अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं कि आप गूगल कभी सर्च करें तो उसमें 10 लाइफ स्किल्स सीखें, और जो इंसान इन 10 लाइफ स्किल्स अटेन करेगा, मैं दावे से कहता हूं कि ज़िंदगी में उसको कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जहां प्रॉब्लम हो तो वो उसको खुद ब खुद अपने सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। वो ज़िंदगी में अगर उसके पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन वो उस मिनिमम मीन्स में और कम से कम उसी चीज़ में ज़िंदगी को खुशी से गुजार सकता है, उसको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो लाइफ स्किल्स है ये आपको कैसी गुजारनी चाहिए, ये डिपेंड उस पे करता है। तो ये लाइफ स्किल्स है। अभी आपने जो बात करी है कि ये लड़कन या कोरिन गसान लव फेलियर, जो कि एक इमोशन है, लव फेलियर गसान, और आफ्टर दैट या तिम ड्रग्स करान, या तिम शायर बना, या तिम पन्निस गरस सान त्रट कशिर पे वनो। तो आपके अकॉर्डिंगली हाउ a single individual should handle the failure of love or something else? How should he or she like कित पे पैसे मैंने हैंडल करनी चीज़? देखिए, जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो लाइफ स्किल्स में मैंने आपको बोला कि 10 लाइफ स्किल है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है, उसको हम इमोशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। और इस इमोशनल मैनेजमेंट में एंगर और लव एक इमोशन है, एक एनर्जी है, एक पावर है। जैसे हम कहते हैं कि जो एक मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक बंदा था जिसका नाम हार्वर्ड गार्डनर था, उसने कहा कि दुनिया में 80s के दौर में 9 तरह की जहानत है, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें उसने बोला कि हम बाबा आदम से बोलते हैं IQ ही सब कुछ है, लेकिन IQ नहीं सब कुछ है। उन्होंने कुछ रिसर्च किया मेंटली रिटार्ड बच्चों पर, देखा कि इनमें भी कुछ जहानत है, किसी को गाने की है, किसी को जिम्नास्टिक की है। तो उन्होंने बोला सिर्फ IQ रट्टा मारना ही सब कुछ नहीं है, और 9 तरह की जहानत है। फिर एक बंदा और आया जिसका नाम था डैनियल गोल्डमैन, 90s के टाइम में। उन्होंने एक थ्योरी दी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी बुक भी है, मैं रिकमेंड करूँगा सुनने वालों के लिए वो उस बुक को एक बार पढ़ें या गूगल सर्च करके उसको पढ़ें। तो उन्होंने क्या किया, 25 साल रिसर्च की, और 25 साल के रिसर्च में मज वुच तमो कि दुनिया मज कम नफर सारे खुद ज़्यादा कामयाब गसान, कम फैक्टर्स। तो उन्होंने देखा कि वो लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं
यमन मज 15% IQ और 85% इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जैसे आपने बात की ये इमोशंस क्या है, एक इंसान में 27 तरह के 27 तरह के इमोशंस हैं, और इनमें से जो टॉप मोस्ट इमोशन है जिनको हम आग बोलते हैं, जहाँ लग जाए चारों तरफ डैमेज कर देता है, मतलब जिसको हम कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इमोशन है एंगर और इमोशन लव। ये एनर्जी जैसे आप अभी बता रहे हैं कि लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, खासकर जो हमारे जो टीन एज यंग जनरेशन है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों में अक्सर ये इमोशन अगर ठीक से ये लोग हैंडल नहीं कर पाते तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डिजास्टर होते हैं। यानी ये उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनका करियर पर भी उस हद तक ये इफ़ेक्ट करता है कि यहाँ तक कि एक बंदा सुसाइड लेवल तक, यानी मरने तक भी उसको ये इमोशन ले जाता है। These things are happening in our Kashmir right now. बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं। अभी भी आपने वीडियो देखा होगा कि जिसमें एक लड़के ने, बॉयफ्रेंड ने, मतलब his girlfriend was thinking this mobilis kurun qatl, और he thought कि मतलब चलो अब मैं शादी कर सकता हूँ। So it's not possible. You don't have to do such things. So अभी जैसे आपने सुसाइड बोला, या बच्चे जो है मतलब टीन एज में ही ये पढ़ रहे हैं इन सब मसलों में कि जैसे मतलब फरदर्शन ये स्टेप गसन वोल की, और ये क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। थोड़ा हम इस पर भी बात करेंगे कि ये डिप्रेशन में इसमें कैसे जाते हैं, इससे अगर ये हैंडल करें, कोप अप कैसे करें। अब पहले हमें इसको समझना ज़रूरी है कि ये इमोशन को हम किस तरह से समझते हैं इस इंडो पाक के कल्चर में, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हम अक्सर जैसे बोलते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा बोलता है मुझे प्यार हो गया, तो उसको जूते पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ जूते ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसको आज तक कभी घर वालों में इस बात पे कभी बात नहीं हुई है कि इमोशन एक ये एक लव का एक इमोशन है कि अगर किसी पे किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। स्कूल में हमें नहीं सिखाते हैं, और ज़्यादा खुद ज़्यादा वारिया हदस तान बच्चे नेबर नेरान आउट ऑफ कंट्रोल गसान, पत्त मूल मोज अमिस वन बह कर पीर सबस वन बह तम सू करी ऐ नसीहत। सो पीर सब सह वन ऐ पन मज बहन कहें क्या कर, यह गलत है। मगर इमिस पीर सबस या जो भी जो वहाँ नसीहत करने वाला होता है उसको भी ज़िंदगी में उसने कभी इस इमोशन को हैंडल करना स्किल नहीं सीखा है, हाउ टू हैंडल इट। तो वो सिर्फ नसीहत ही कर सकता है, लेकिन उसको मैनेज करना नहीं सिखाता है। तो वुनकस अब सवाल सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये इमोशन किस तरह से हमारे ऊपर हावी होता है, क्यों हावी होता है, इसके अमुक शिकार गसा, वजूहत क्या, तो कित कन पजे ऐसे हैंडल कर, हाउ टू हैंडल दिस इमोशन। इसको हम बोलते हैं कि जिस तरह से एंगर एक इमोशन है और इसी तरह से लव ये एक इमोशन है, और ये इमोशन है एक एनर्जी है जो इंसान जो हमेशा नहीं रहता है, मतलब जो परमानेंटली नहीं रहता है, कभी न कभी ये मतलब मरता तो नहीं है, मरा छने की, लेकिन कभी न कभी ये ठंडा पड़ जाता है। वो अलग बात है कि कई लोगों के बहुत बार इमोशन जागते हैं, फिर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, फिर ठंडे होते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर होते हैं। सो रिजल्ट ये है कि मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल अफेयर्स होता है। कभी आजकल हम देखते हैं कि कभी लड़की के बॉयफ्रेंड ज़्यादा होते हैं या लड़की के गर्लफ्रेंड ज़्यादा होते हैं। पहले तो मर मिटने वाली बात होती थी, एक ज़माने में आशुक माशुक की बात होती थी, हीरा रांझा वाली बातें होती थी, लैला मजनून वाली बात होती थी। इस पे मुझे याद आ रहा, एक लोगों की सुनी सुनाई जो मिथ है मुझे याद आ रही है कि दपान एक दोस लल यसान कि बस समख मजनूनस, और बड़ी तड़प होती थी मिलने के लिए, दपा कि बाड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, तो दरिया में बहुत पानी आ रहा था, लेकिन वो रह नहीं पा रही थी कि मुझे आज किसी भी हालत में मिलना है। दपा पत ओनमुत नोट, तो नटिस पे तम यपर दरियाओ की बहाव ओसमुत, तथ पे त्रंट बोत तो दरियाव कोर्मुत क्रॉस समखन गम। यानी दैट मीन्स ये इमोशन, ये एनर्जी इंसान तथ हदस तान निवान कि ये इंसान मज यम तमिक डेंजरस कॉन्सिक्वेंस यम डिजास्टर सह तम सात मशित ग, मतलब अगर अकिस दरियावस मज आब सैलाब आव, तेज बहाव, मगर तम कर वन कि यह लल कोर नोट हेत दरियाव क्रॉस, यह वो मजनूनस नश। यानी यह एनर्जी तीत स्ट्रांग कि अगर यह एनर्जी, यह इमोशन अगर वो फोकस कर इंसान
पॉजिटिव एनर्जी खतर कंस्ट्रक्शन खतर यह हेक इंसानस मतलब अख अजीम हस्ती ते बनाई बिल्कुल if we will take it positive, विल टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। अब ये इमोशन आता कहाँ से है, हमारे अंदर ये क्यों गलत तरीके से बसा हुआ है हमारे इस कल्चर में। अगर वुचो युस ती इंडो पाक के जितने भी शायर हैं, मुफस्सिरीन हैं, लिखने वाले हैं, तमो युस ये वर्ड लव ये मोहब्बत तिथ कं इजहार कोर्मुत गलत तरीक़स मज इस तरह से रोंद के डाला है कि अक्सर वना मर मिटने की कस्में, गम 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 में डूब जाने का, इंतज़ार के पल ये सारे ने इतना एक्सप्रेस कोर्मुत कि पूरा आजकल की शेर व शायरी है ना, इनमें यही है कि लव प्यार से शुरू होता है, प्यार पे ख़त्म हो जाती, जितने भी गाने होते हैं। तो रिजल्ट ये कि मतलब पूरे इंडो पाक के कल्चर में इस मोहब्बत को इतनी शिद्दत के साथ बयान किया गया है कि पूरी दुनिया में इतनी शिद्दत आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये पन्निस यथ कल्चरस मज वुचान कि ये कुन सात कह सपोज इवन कि पन्निस माहौलस अंदि वुचान कि अगर कह इशू आसान, तो यानी सैनिस कल्चरस मज ये वुचान कह इशू आस, अगर न अत इशूस पे इल्मी तरीक़स मज गुफ्तगू करो तो ये इशू हमेश रिप्लेस गसान बाय मिथ्स तो ला इल्मी। और युस बोजन वोल अत पे यह पन बिलीफ सिस्टम यानी पन सोरी सोच विचार त्रावान तथ ला इल्मी पे बोजमुत। यानी ये वुचान सैनिस कल्चरस मज, सैनिस इंडो पाक कल्चरस मज यम सात ये इमोशन लव ये अत पे डिस्कस करने कहीं, यानी सन यम नौजवान या टीन एज मज यम लड़के तिहुंद सोच तुहद बिहेवियर तुम कित अत परसीव करान, तुम करान अत परसीव कि यम सात तुम से कह सॉन्ग आस लवस पे गई शुरू लवस पे खत्म, या ये तुम तह शेर व शायरी मैक्सिमम वुचान कि यम आशिकी पे ज़्यादा आसान, या अगर वो कि कह मूवी सपोज आसान ये अगर तुम देवदास वुचान तथ मज शाहरुख खान पारो करते करते पन जू दिवान, और ये सैन नौजवान वुचान तमन बासान कि जेर लवुक मीनिंग हसा मरुन कंस खतर युस एक्चुअली हावान लवुक एबनॉर्मल रुख आसान, यानी युस इंसान अत मज इन्वॉल्व गसान और यह एट द एंड युस लव यह खत्म गसान पेन की शक्ल में, मरने की शक्ल में। पत अक्सर वुचान अखबार मज आव फलानी और फिस्तानी को प्यार ना मिलने की वजह से उन्होंने खुदकशी कर ली, या जहर खेवान और या तुम कुलिस पे खसान सह वोट लायान दरियावस में कदलों पे सह वोट युथ तुम रिसेंटली इवेंट्स बोजिस नाउ एब्सोल्युटली दे आर हैपनिंग। एंड वजह ये कि शायद कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो पेरेंटिंग है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है कि घर का माहौल और सोसाइटी का माहौल और कॉलेज और फ्रेंड सर्कल का माहौल शायद कुन नत कुन लेवल पे अत पे सही तरीक़स मज कत गसान कहीं बुस बे वना कि लव पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं पे इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है डेफिनेटली अख बे वना कि युस अख बच्चा आसान अख रिफ्लेक्शन मालिस माज हुंद एक आईना होता है, और युस ये रिफ्लेक्शन आसान ये रिफ्लेक्ट करान ये बच एट द एज ऑफ 30 या 35। अगर इस कह कुल वपदावान अमुक फल मिलान 2 रेतन या 3 रेतन मज, मगर ये बच्चस पे 2-5 वरियन मेहनत करान अति 3 वरी पत लगान पाई सोन बच्चस मज कम आदाब इखलाक तो शूर अन हेकान, यानी अमिस मालिस माज कचा मेहनत अमिस बच्चस पे करें। और एट द एंड यह बच्चा आसान मालिस माज हुंद रिफ्लेक्शन आईना आसान। और अगर अमिस सही ग्रूमिंग गमस स्टार्ट पे अमिस सही माहौल मिलमुत अमिस बच्चस मज आदाब ठीक इखलाक ठीक, यानी यह तमाम प्रॉब्लम्स पन हैंडल कर। और इथे कन यम सात ये इमोशन लव यम सात अत मुतलिक डिस्कस गसान कि या सही कंजर्वेटिव सोसाइटी लूक मंदान ये एक्सप्रेस करनस सप्रेस करान, और ये पत कुन सात अचानक ब्रेकअप गसान कंस नत कंस ब्रेकअप गसान तथ मज वुचन आमुत कि यम सात ब्रेकअप गसान यह इमोशनल स्टेज अत इमोशनल स्टेट्स मज यह तूत डेस्परेट आसान यमिस स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आसान तथ मज यह करान यह पत कोशिश सुसाइड करनस, या करान यह कोशिश जहर खेनस, या हेकान कुन सात यह कोशिश पन्निस पानस नुकसान वातनयित इन टर्म्स कि ये मे वुच वारिया टाइम कि बच्चे तमन निशान नारन पे यप कट आसान कर्मित, इवन कि अक्सर वुचमुत इवन लड़कियन टीन एज 10th पारान 11th पारान कुन सात हॉस्पिटल अचानक तुम अगर कुन सात से तफ
तुम फीवर वुचान पल्स वुचान अत वुचान नर अत कट। सर मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें इंटरफेयर करूंगा। कैन यू प्लीज टेल अस कि तुह निश क्या सारे खुद वर्स्ट लव फेलियर केस वुनिक तम जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, थोड़ा बहुत अगर आप हमें वो एक्सपीरियंस एक बताएं, क्योंकि बैक स्टेज में आपने मुझे बताया था कि एक लड़की आई थी जिसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये में से थोड़ा बहुत परी है नॉल, अगर थोड़ा तथ मुतल्लिक बोन रिसेंटली अगर तुम वो कि रिसेंटली कस तान रेत ब्रोट गई आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव गो और तुम पाई कि अत रिक्रूटमेंटस मज स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स इवन कि तुम अगर तुम कंस नफरस अगर मामूली कुछ जाए निशान या टैटू वगैरह वुचान तुम गसान रिजेक्ट। तो इथे कन आओ टैटू रिमूव करने खतर आव अख लड़का यंग एज, तो तमिस नर पे नजर वुच अत वुच टैटू बनत। टैटू अत कहीं मीनिंग क्या वुच सरसी नर टैटू। ये अमिस वुच दस यह टैटू ना टैटू कहीं यह क्या रब सुनमुत कर क्या दलील। इम बचन कर मतलब बड़ शर्मिया यह तो मगर अस वन दोपस ना वन स्टोरी तो दोपन सर ये सात यह टैटू एक्चुअली जो टैटू पे मे पे रब कर्मित गोडिक टैटू मे अक्स लड़की सत 2 वन अफेयर्स पे सह गो मे ब्रेकअप मे सुन सह टैटू पे रब कर तम पे सह गो मे बिस लड़की सत लव पे तमिस सत ब्रेकअप गो पे सुन मे सरसी टैटू कर वो गोस बह रिजेक्ट आर्मी मज मेहरबानी कर वो करो सह लेजर यह सन तो तुलित यह गो अख सिचुएशन यानी मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ब्याक मे वोन कि अमुक यह हसा इंसानस पेन की शक्ल में इख्तियार करता यानी पेन इन द सेंस कि अगर इंसानस यह अत सक्सेस मीज कह इंसान यथ हदस तान गसान सह जहर त खेत सह नर तट सह वोट त सनित और बेरिया किस्म तम त एबनॉर्मलिटीज कि फीमेलन मज ये वन बॉर्डर लाइन पर्सनलिटीज तम तमन मज जल्दी इमोशनल अनस्टेबिलिटी तम ज्यादा इन्वॉल्व गसान मगर एक्चुअली तमन सह लव कह यानी तुम ये स्टेजस तान वातान कि तमन मज वुचन आमुत कि तमन मज हेकन मल्टीपल अफेयर्स बॉय फ्रेंड्स और यथ हदस तान तुम इमोशनली अनस्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल कि अगर सपोज जो फ्रेंड अमिस लड़की अकिस फ्रेंडस सत अफेयर अमिस गो ब्रेकअप यह लड़की अगर पन्निस फ्रेंडस सत वुच बाइक पे यह वन अमिस यह मे बोय यमिस ऑलरेडी अफेयर यानी यह साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी कैंचन फीमेलन मज या तो मल्टीपल लड़कन सत इन्वॉल्व गसान और अनफॉर्चुनेटली ये ना चीज़न पे डिस्कशन गसान कि यह लड़की बिचार यम साथ इमोशनली इन्वॉल्व गो यह गो अथ पे फोकस अम पॉकेट मनी अमिस खतर अम कोर सोरे खर्च अमिस खतर वज मान पोस कोर अमिस खतर हर लता मंगेशकर रिकॉर्ड चलान अमिस यह नचान दिमागस मन और फाइनली वस दह वर पे गई अम सस फ्रेंड सत पे वन यह मे बोय यह मे यह कह बट दैट इज सह एबनॉर्मल फीमेल when we talk about suicide suicides मज वुचन आमुत कि suicide attempts फीमेलन मज 4 times ज्यादा बट तुमन इंटेंशन मरनुक मगर अगर लड़क यस कि बह कर suicide he means to suicide he means a suicide to death तुम वो अक्सर सान सोसाइटी मज यानी सनिस गामस मज अगर वन बह एग्जाम्पल तो नाव तक बह वन कह नफर कॉलेज स्कूलस मज गो अमिस लव पे गो कॉलेजस मज लव अफेयर कंटिन्यू करान अमिस लड़की मास्तर बस सत एंगेजमेंट कर लड़के लड़ाई करान गरकन सत दपान ना 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 बह मान कि मोल दपान ना बह दिमे ना कर कि वह वन ना बह तुल तलवार बह तुल बंदूक बस मतलब इवन कि ब्रोट वन बस कर बॉर्डर क्रॉस अगर न मे खानदर कटक अमिस सत और फाइनली ये अमिस सत खानदर गसान मन गसान वरी अत लड़ाई गई शुरू यम सा लड़ाई गई शुरू पे अमिस नफर गसान दपान ऐ क्या दलील तुहो कोर यूता स्ट्रगल यूता जदोजहद कोर अत खतर यह क्या दलील पे वन कि अब ये इमोशन फील नहीं होता है अचन सह महसूस गसान सह लव कि ब्रोट स्कूलस मज या ग्राउंडस मज यह एग्जाम्पल दिन दपान एनस्टाइनस वोनुक कि यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह कित करक से एक्सप्लेन दिस इज फॉर ए चेंज फॉर ए जोक तम वो दोपस अगर लड़का खूबसूरत लड़की सत सुबह पे शाम तक दरबार कर पे अमिस चीर वन हे कोता टाइम गो यह वन बह वन बिहित मैंने लोग टाइम उसको पता नहीं चलता लेकिन अगर तमिस कुन ताय पे बहना सेकंड्स मन में दो दी सो दैट मीन्स यह लव यह इंसानस आउट ऑफ टाइम तो आउट ऑफ स्पेस नवान यानी न अमुक वक्त लगा पाए न अमुक यह पाए कि बह कत बिहित
मे मा छोन पेंट मे मा कंड त्रुक दिवान यानी कंडन हुन त्रुक तमिस बासान कि यह आउट ऑफ टाइम। और ये सच में ये रियल है ऐसे मतलब कि आशिक चीज मतलब आई वेंट इन हॉस्पिटल साइकेट्रिक ड्यूटी लज में तक वहां पर सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स थे वो लव फेलियर थे और वही वो खतरनाक गाने वो लड़की ने ये किया वो किया अथी पे मैं कहा था कि आदस कि डिसीजन मेकिंग वी टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग इन बैक स्टेज थोड़ा बहुत वन तुम कि लोग सन ऑडियंस तम यूथ वनकस इन तान वात कि डिसीजन मेकिंग कोता इम्पोर्टेंट रोल सन लाइफ मज। ओके अम ब्रोट मे वोन कि लाइफ स्किल 10 तथ मह इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल डिसीजन मेकिंग अम ब्रोट कि सान बोजन वाल वन कि अगर वो लव तो यह कित हाउ टू मैनेज इट यह इम्पोर्टेंट अगर इशू अगर वो अगर वन कि लव लवस मज 3 चीज कर नंबर 1 गो सेक्रिफाइस कुर्बानी बे अटेंशन अम्स फोकस तुकन हमेशा नचान सू गंट और बे अमिस खतर वक्त रावरान यानी 3 चीज अमिस मज अटेंशन टाइम तो बे सेक्रिफाइस कुर्बानी यानी अगर वो कंस नफरस कंस लव पत अमिस खतर मुसीबत बनियामत यह कि बस नेर अम नश नबर तो मे क्या इलाज अत मज वन वोल वना मतलब मोटिवेशनल स्पीकर ये बहुत बोजान कंस लेक्चर तुम वन कम से कम 38 पे 40 दोहन तान हस पज अकिस नफरस 3 चीज अवॉइड करें नंबर 1 अटेंशन नंबर 2 सेक्रिफाइस यानी अमिस खतर कुर्बानी दिन की एंड नंबर 3 गो टाइम अटेंशन कित यानी अमिस मोबाइल बंद कर अमिस टिकटॉक बंद कर अमिस व्हाट्सएप बंद कर अमिस गलियन मज गसान यानी इस बंदे को उन गलियों के कुत्तों से भी नहीं पूछना है कि मेरी महबूबा किस गली में रहती है यानी अगर 3 चीजन पे इंसान चिल कर 40 दोन ऊपर से ये भी हो रहा है ना कि अगर तु वीडियो इंस्टाग्राम पे वुचान दे रीड योर माइंड कि तु कस स्टेज मज अगर तुम सैड वोल लाइक करो यू विल गेट ऑल द पोस्ट लाइक सैड पोस्ट्स एंड यू विल गेट कनेक्टेड विद ऑल दोस एग्जैक्टली युस वुचान कि हाउ क्लेवरली टेक्नोलॉजी कस एडवांस गमस दे रीड योर दैट इज युस वनकस करंटली ये सिचुएशन मज वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कमिंग अवे वेरी बिग इशू सो यह कि अगर कंस प्रॉब्लम अगर यसान अम नश नबर नेरन यह मे बासान शोर शॉर्ट फार्मूला कि इन 3 चीजन पे कर फोकस कि हो सकता है कि यह लव इमोशन यह ग डीप फ्रीजरस मज यानी यह ग मर कह इट नेवर डाइज यह खत्म गसान कि यह गसान इंसान हेकान कंट्रोल कर यानी यह फ्रीज गसान यह पे बदल सवाल अड़न पे बे उबरान पे बेकिस पे गसान पे बे उबरान पे बेकिस पे गसान यानी मल्टीपल रोजान मगर अगर यो फोकस करो यह लव करो फोकस यह एनर्जी करो फोकस टुवर्ड समथिंग कंस्ट्रक्टिव और बहुत बोजन वालन वन कि अगर यह लव इंसानस मरने किस हदस तान नवान अगर यो लव इंसानस अल्लाह ताला सदिस सजदस मज फोकस कर गिड़गिड़ाए अल्लाह ताला नज़दीक और बहुत पूर उम्मीद कि अल्लाह ताला युस तम सज आरजू कह उम्मीद से कर तमिस पूर क्या यह स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ये अगर आप अल्लाह के सामने इसको फोकस करोगे सजदे में फोकस करोगे अल्लाह के सामने रोने में फोकस कर बिकॉज लव आल्सो मेक्स यू टू वीप और यही रोना आप अल्लाह की बारगाह में करोगे शायद अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान और करम करेगा सो नंबर 1 बे वो तुम सारे खुद इम्पोर्टेंट डिसीजन ये वन लाइफ स्किल डिसीजन मेकिंग सठा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल और अक्सर सोन मोल मोज डिसीजन मेकिंग हेचना कहीं वजह क्या यम सात सस गरस मज फैसले गसान यह बच्चे जहां निवान पान सत इन्वॉल्व करान डिसीजन मेकिंग मज कहीं और विद द रिजल्ट स्टेज वातान ये बच बोड़ गसान यत अमिस पे डिसीजन पन्निस पानस करन यह मोहताज रोजान कि पन फैसले कर ताकि यह आमदिस मामदिस गफारस प्रसान पन फैसले विद द रिजल्ट कि ये तुम सही मेंटोर कि तुम सही फैसले दिवान यह लाइफ कर स्पॉइल और तमाम बोजन वाले वन बह जिंदगी मज 2 सिचुएशन इवन रिसर्च वन कि यत इंसानस खास तवज्जो पज दिन खास ख्याल थवन फैसले निनस पे नंबर 1 ये इंसानस खानदर कर अगर इंसानस मज यह डिसीजन गो फेल खानदर यी सही पे सही नफर सत खानदर कोन कि जिंदगी भर सह पछतावान और जिंदगी भर वुचु तुम कि मे वुचमत अक्सर गरन मज कि पे यह मोल बच्चन थी अमिस माज वन कि तम सात कुछ तावन पे मे त्रट पे मे यम सात मे चाहे माज सत कोर खानदर
और ये शुर अति बोजान आसान, यानी जनरेशन टू जनरेशन तान यो चलान स्पाइल हो रही है। और हो सकता है कि अगर एम मोनी सही फैसला आसे निमुत न बोजान शुर न आसे टू जनरेशन जनरेशन, क्योंकि मे बसान ये वनो तह असल चीज कि अस पज सर ये मेन ध्यान अकिस यंग जनरेशन मज व्हेन इट कम्स टू मैरी ये डिसीजन पज असल पे तिकाज अगर इस लोग गरस मज सपोज शुरन सत आफ्टर मतलब ये शुर वार जेवान कपलन तो ये पे पान वन पे पे कर लड़ाई लागान कर शुर कुन कुन माइंड डिस्टर्ब दे गेट इनटू ड्रग्स अगर ज्यादा सीवियर गई गरस मज लड़ाई वड़ाई दे गेट इनटू ड्रग्स और यहाँ लव्स में सड़ा क्योंकि उनको वो प्यार घर पे मिल ही नहीं रहा है। फिर जब वो फेलियर हो रहा है इट चेंज इनटू डिप्रेशन और वो फिर ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज नॉट ओनली कि कपल से डिस्ट्रॉय, इट डिस्ट्रॉयज द होल जनरेशन। दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि यम सात सही फैसला आस कोर्मुत की पत अगर गरस मज अक्सर फाइट डिस्प्यूट अमुक कुन नत कुन हदस तान अकिस बच्चस पे साइकोलॉजिकल ट्रामा गसान और यम सात साइकोलॉजिकल या मेंटल ट्रामा अकिस बच्चस मज गसान यह कुन नत कुन सात ये बच्च बोड़ गसान यह इंसानस तम सात अनकॉन्शियस लेवल पे आसान ये डाउनलोड गोमुत तम सिंदिस बच्चस ये बोड़ गसान यह रिफ्लेक्ट करान पत लेट एज मज विद द रिजल्ट बच्चे वारिया सेंसिटिव आसान उन मज कोपिंग मैकेनिज्म आसान सही कि दे इजली फॉल प्रे टू ड्रग्स इत तुम वनो या दे आर हाईली अनस्टेबल अमन मन पे डिसीजन मेकिंग आसान की गो अख सेकंड स्टेज जिंदगी मज ये फैसला कर तेल प्रोफेशन प्रोफेशन यानी मे अक्सर वुचमुत कि युस नफर पन्निस प्रोफेशनस मज पैशन आसन कह सह तथ प्रोफेशनस मज जहें सक्सेसफुल गसान और बदकिस्मती सान सनिस समाजस मज आजकल अख सिस्टम बनियामत ये ट्रेंडी सिस्टम वन ट्रेंड्स पीपल ट्राई टू फॉलो ट्रेंड्स दे सी कि फलान से नीचू बना डॉक्टर फिस्तन से बचा डॉक्टर कुन हदस तान कैसे बिल्कुल दिस थिंग इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। और ये पेरेंट्स भी सोचते हैं ये 5 उंगज ये सेम नहीं है। अगर किसी का बेटा डॉक्टर है तो जरूरी नहीं है कि आपका बेटा भी डॉक्टर बने, क्योंकि अगर तमिस तथ मज डेडिकेशन की तो इंदिस बच्चस गस पैशन ये कुन प्रोफेशनस पे डॉक्टर साहब वोन कि पैशन ये गस मे बसान कि इट शुड बी ऑब्सेशन। अगर कह प्रोफेशन वैसा कर यह ऑब्सेशन न कि पैशन। तो डॉक्टर साहब तुम करो कंटिन्यू। सो मोन वन कि अगर सपोज ये वजह क्या वजह ये कि सपोज अख मूल ये जिंदगी मज पन्निस लाइफ मज फेलियर यानी तम सह चीज अचीव कोर्मुत कह सह पन आइडेंटिटी ये वन आइडेंटिफिकेशन सिगमंड फ्राइड वन कि यह सह इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म यानी सह पन आइडेंटिटी बच्चस मज ठान मैं ये नहीं बना अब मेरा बेटा बनेगा विद द रिजल्ट एनी हाउ से बच्चस मज कुन तरीक गसन में वन कि यह सह फलान बच सुंद फलानी डॉक्टर साहब मूल सो सह कह न कह कर अमिस बच्चस मैनेज कर कि कुन जाए मेडिकल कॉलेज या अगर न क्वालिफाई नीट कर तेल नबर वेबर कुन जाए सोजान। बस वन कि मे एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल एंड 14 वरी गई मे हॉस्पिटल मज काम करान या बस वनस मेडिकल कॉलेज मज काम करान ये इंटर्न वनस नब्र पे नब्रमो कॉलेजों पे पत अक्सर ये तुम प्रसान हे वन स बन डॉक्टर और बिलीव मी मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर हे मे नस इंटरेस्ट मे फलान इंटरेस्ट मेन पेरेंट्स यसान कि चैनिस खानदानस मज कहीं डॉक्टर च बन डॉक्टर और इसका ये आउटकम होता है कि वो डॉक्टर तो ज़रूर बनता है लेकिन जब उसमें पैशन नहीं होता है उसमें ग्रोथ नहीं होती सह ग्रो गसान कि वो नाम का फिर डॉक्टर बनता है। तवे वन कि ये मे वोन तह स्टार्टस कि ये लव अकिस आउट ऑफ टाइम तो स्पेस नबर निवान इथे कह अगर इंसानस पन्निस प्रोफेशनस सहित लव आए उसको कभी थकावट नहीं होगी, वो उस प्रोफेशन में उस मज़े के साथ जिएगा और उस मज़े के साथ ग्रोथ करेगा और उस प्रोफेशन में उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ होंगी जिससे लोगों को और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो जाता। सो दैट मीन 2 चीज़ें सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ज़िंदगी में जब भी फैसला लेना हो कि 1-2 टाइम का बड़ा ख्याल रखना, एक प्रोफेशन का और एक शादी का। और बे वन बह फॉर ए चेंज आल्सो कि अक्सर यम सात खानदर अजक ज़मानस मज कर मजिम यारिस पृसन और बाय साइकोलॉजी वन कि कह नफर दुनिया मज तीत अपोजिट आसान कि तिहज बॉडी लैंग्वेज
तो बे वर्बल कम्युनिकेशन तीजा मैच गसान कि चे बसी कि ओहो यह कोता पजियोर फॉर एग्जांपल यम साथ लकटिस बच्चस वनो कि छु अपुज वनान तमिस मन एकदम रंग गसान चेंज तो अति रटान कि ना यह अपुज वनान मगर यह प्रोफेशन फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोफेशन बह वन चोनवाइन हुंद फिलहाल नाव कि फिलहाल वन बह मजिम योर बे सियासतदान यानी यम साथ टर ईत्या वनान कि लूकन बसान वाकई यह गसन वोल और यह फॉर ए जोक अस दपान कि कुलीग यमिस मजिम योर हव जनान और यम दो खानदर तम दो ब्या जनान तम दो तत सो दैट मीन्स कि अपुज यूताम इतना वनान इतना आर्टिस्टिक वेयस मन वनान और अक्सर ये वो तुम सनिस इवन कि सनिस गामस मज हमसायन मज वो तुम कि यत मजिम योर यम यत खानदर गमत मैक्सिमम टाइम वुच मे कि तथ मन कि विदिन मंथ्स एंड ईयर गसान डिस्प्यूट गसान शुरू डिस्प्यूट्स गसान शुरू और पे चूंकि बाय हुक और क्रूक अड़ मजबूरन पे कंटिन्यू करान या बच्चा पे दपान बच्चन क्या करो बट द डिसीजन्स आस इंसान गस पान डिसीजन नुन मतलब डिसीजन ये हदस तान कि सोन बच्चा अगर कह मार्केट गसान पे वन मे कह ड्रेस आन अमिस लड़की पाई आसान कि बह आना यह ड्रेस कि यह ड्रेस यह पे पृछान यह ठीक कि यह ठीक इवन कि लेट एज मज अगर कस गाड़ी आन सह तम सात पृछान पन्निस यारस बने आना आल्टो आना कि हूँ आनो क्या तम जिंदगी में डिसीजन मेकिंग हेचमुत कह और अत मज वन बह लास्ट टाइम कि डिसीजनस मज दोन चीजन मज गस इंसान जहान फैसले नुन नेवर नेवर एट ऑल नंबर 1 ये एक्सट्रीम इमोशनल स्टेज आए इंसान वारिया शरारतस मज आए या वारिया खुश आए न खुशी मज गस फैसले नुन न गस इंसान तम सात वारिया से इंसान शरारतस मज आए क्या साइकोलॉजी वनान कि यम सात इंसान शरारत होत अम सुन इंटेलेक्ट काम करान अम सुन दिमाग वनान 2+2 इस वनान = 4 मगर शरारतस मन वनान 2+2 = 5 या 2+2 = 3 सो दैट मीन्स अत सिचुएशन मज क्या पज इंसानस कर दोनों सिचुएशन मज या हाईजैक इंसान सुन इंटेलेक्ट गसान इंसानस पज टाइम हुन इंसानस पे वन बह हेक वनस फैसले वन कि मे दिस 1-2 दह बह कर मशवर क्या अक्सर यम तमन दोनों स्टेजन मज फैसले गसान मैक्सिमम टाइम गलत गसान और पे इंसान पछतान सो डिसीजन मेकिंग स्किल सान पेरेंटन पज स्टार्ट पे बच्चे हेचन कि कथ सिचुएशन मज कथ डिसीजन नुन और अक्सर वो तुम इवन कि सनिस गामस मज सनिस महलस मज ये खानदानी तो खानदार कर फैसले कि अस करो पगह यह या कल करो यह खानदार ये शाम कांद्रस नश वातान या वातान ٲلوٕ मुंज वलिस नश यह वन अमिस तस कोर आज इत मशवर यह ٲلوٕ मुंज वोल वन हाय क्या गई ऐ फलानी गो खराब यह कर फिस्तन गो खराब चीर वातान गर अत वन जन ना मे बदलो फैसले यानी सोन अक्सर फैसले कर रिमोट निब्र कन अस पानस तान कह सो जिंदगी मज इंसान कह फैसले कर तमिस 3 चीजन खास ख्याल थवन नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस तमिस पे पन्निस पानस पे भरोसा आसन बिलीफ इन हिमसेल्फ सेल्फ अवेयरनेस यह बह करान ठीक करान नंबर 2 अमिस गस अत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसनी अगर बह दुकानदारी कर दुकानदारी मुतलिक गस अमिस नॉलेज आसनी अगर बह कपड़ काम कर अगर बह किरियान काम कर यह गस गोडियत एनालाइज कर असेसमेंट कर कि यथ मन फायदे कि नुकसान न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर और 3 चीज सुन्नत फरमोन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम कह फैसले नीव तेल गस मशवर कर मगर मशवर छन गसन यह गफार कांद्रस नश कह ٲلوٕ मुंज वलिस नश कह मशवर कर इंसानस अकिस एक्सपीरियंस एक्सपर्ट युस मेंटोर आस यानी मेंटोर कत वन इत तुम वोनू कि पोडियमस मज नफर यमन सत कत करान ये मेंटोर कत करान मेंटोर मतलब गो सह इंसान गस रहनुमा सत रहबर त यानी सह कत गस वन सह गस तथ पे पान त अमल आसन करान सो तिस नफरस गस अमन चीजन में फैसले कर खुल के बात नहीं करते हैं खुल के डिस्कस नहीं करते हैं तो उस पे भी हम लोगों ने वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं और ख़ासकर हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली कई सालों से हमारा फोकस है ड्रग एडिक्शन पे हम वर्कशॉप कर रहे हैं अभी रिसेंटली जो हमारे में जो इमर्जिंग एक प्रॉब्लम है दैट्स इंटरनेट एडिक्शन हम इंटरनेट पे वर्कशॉप्स कर रहे हैं हमने इंटरनेट अभी हम लोग सर्वे शुरू किया है और हम लोगों का कम से कम रिसर्च पे उस पर एक सर्वे क्वेश्चनियर इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट हमारा टारगेट है कम से कम 5000 स्कूल के बच्चों पे हम उसको एडमिनिस्टर करें ताकि हमें पता चले कि इंटरनेट एडिक्शन का यहाँ कितना प्रिवेलेंस है क्या वाकई इंटरनेट एडिक्शन हमारे पास एक ऐसा इशू है कि जो ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा है तो ताकि जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उस पर भी फोकस करें और उस पर भी कुछ हम लोग काम करना शुरू करें
इसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम यहाँ एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करें मिनिमम चार्जेस पर, ताकि लोगों को जब भी रात को कभी भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आए तो जो वेल इक्विप्ड छोटी सी हम एम्बुलेंस हम लोगों ने परचेज़ की है। अभी हमने प्रॉपरली उसको ट्रस्ट को कमीशन नहीं किया है, वी आर इन द प्रोसेस कि हम उसको ट्रस्ट को हवाले करेंगे, ताकि जब भी लोगों को कोई दिक्कत है वो मिनिमम चार्जेस पे उनको पिक एंड ड्रॉप टू द नियरेस्ट मेडिकल एड सेंटर करें।